So let us start with the binomial theorem for any index that is negative और फ्रैक्शन। ठीक है ना। अभी तक हमने बाइनोमियल थ्योरम में x प्लस वाई होल पावर n, जहां पर n एक होल नंबर होता था, उसकी बात करी। अब हम कह रहे हैं कि भैया बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन की बात करेंगे जब n कोई रैशनल नंबर हो जाएगा। n कोई रैशनल नंबर हो जाएगा, यानी मैं लिख दे रहा हूं ये बात कि n बिलोंग्स टू एनी रैशनल नंबर। q डिनोट्स रैशनल नंबर। ठीक है। अब वी आर इंटरेस्टेड इन 1 प्लस एक्स होल पावर n की एक्सपेंशन। हम इसके बारे में बात करेंगे, 1 प्लस एक्स होल पावर n के बारे में। अब ध्यान रहे एक चीज कि यहाँ पर जो मॉडुलस x है वो 1 से छोटा होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग, मॉडुलस x क्या होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए। तो ठीक है, अगर मॉड x 1 से छोटा है, मॉड x अगर 1 से छोटा है, तब n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर के केस में इसकी एक्सपेंशन क्या होगी वो अपन बात करना चाह रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो और n बिलोंग्स टू इरैशनल नंबर के लिए एक्सपेंशन वैलिड नहीं होती। आई एम रिपीटिंग, इरैशनल नंबर के लिए एक्सपेंशन वैलिड नहीं होती है। तो ठीक है, तो 1 प्लस एक्स होल पावर n की जो एक्सपेंशन है, हम जानते हैं NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर, इस तरीके से होती है बात में। ठीक है ना। लेकिन 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 एक चीज बताएं दोस्तों, NCR ऑपरेटर ये तभी लिखना सही है अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, r बिलोंग्स टू होल नंबर है, एंड n जो है वो ग्रेटर देन r होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू r होता है। ठीक है ना, तभी ये होल्ड ट्रू करता है। अगर n की वैल्यू से, इफ n की वैल्यू मैंने कहा 2/3 आ जाए, जो कि एक रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो क्या ये लिखना 2/3c2 क्या ये सही है? नॉट एट ऑल। तो ऐसे केस में मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि NCR ऑपरेटर ना लिख करके इसकी वैल्यू लिखेंगे आप n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस का r फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे कि सर फैक्टोरियल वर्ड भी तो होल नंबर के, फैक्टोरियल वर्ड भी तो होल नंबर के लिए ही डिफाइंड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। एक्चुअली हम इसको पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ही यूज करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद यूज करेंगे का मतलब क्या है? n फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड इट गोज ऑन अप टिल n माइनस r प्लस 1, और आगे n माइनस आर का फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट जाएगा और नीचे r फैक्टोरियल बच जाएगा। और r फैक्टोरियल को तो हम एज इट इज लिख सकते हैं क्योंकि r तो हमेशा ही होल नंबर होगा। तो हम इसकी जगह पर NCR की जगह पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे जब n एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ r हम पुट करते चले जाएंगे यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज। आई एम श्योर ये मेरी बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब n अगर, जैसे ही हमने कहा, रैशनल नंबर है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे क्या? 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस का 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड इट गोज ऑन, चलता जाएगा। अब मैंने जब वर्ड यूज किया चलता जाएगा, ये एक्चुअली इन्फिनिटी तक जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर 1 प्लस एक्स होल पर n अगर नेचुरल नंबर होता था तो हम लोग कहते थे, या होल नंबर होता था तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 हो जाती थी। तो इस सीरीज के अंदर में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी? मैं कहूँगा इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। मैं कहूँगा इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। तो ऐसी सीरीज को हम डाइवर्जिंग सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग सीरीज बोलते हैं। जो हमने 1 प्लस एक्स होल पर n अगर नेचुरल नंबर था तो ऐसी सीरीज को कन्वर्जिंग सीरीज बोलते थे। अब जो हम बात कर रहे हैं, n अगर रैशनल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर भी तो एक रैशनल नंबर है। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट दोज केसेस व्हेन n इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तब हम बात करें दोस्तों, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इन्फिनिटी तक जाएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इन्फिनिटी तक जाएंगी, और इस तरीके से आप लिखेंगे, और उन सीरीज को हम लोग डाइवर्जिंग सीरीज कहते हैं।
आई एम रिपीटिंग, डाइवर्जिंग सीरीज कहते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी तरह दोस्तों ये पहली बात। इसी तरह अगर मैं दूसरी बात यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ कि 1 प्लस एक्स होल की पावर माइनस एन के केस की बात कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस एन, तो बेसिकली दोस्तों हम एन की जगह पर माइनस एन रिप्लेस कर दें इस एक्सपेंशन के अंदर में, तो आपके पास नीचे का रिजल्ट आ जाएगा, यानी आपके पास क्या आ जाएगी बात, क्या आ जाएगी, ध्यान से देखें दोस्तों, 1 माइनस एन एक्स, एन की जगह माइनस एन आएगा, फिर माइनस एन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस एन इंटू n plus 1 into n plus 2 divided by 3 factorial into x cube and it goes on up till infinity। ये रहेगा अगर n की जगह यहाँ पर माइनस n हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं एक्सपेंशन बात कर रहा हूँ 1 प्लस एक्स होल की पावर -2/3 लेटस से, तब की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मेरी बात समझ में आई दोस्तों? बहुत शानदार। इसी तरह अगर मैं 1 माइनस एक्स होल की पावर n, तो जो पहली सीरीज है उसमें x की जगह मैं माइनस एक्स रिप्लेस कर दे रहा हूं, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस का nx प्लस n इंटू एन माइनस का 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू, प्लस की बजाय यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ जाएगा, एक्स क्यूब आ रहा है तो पावर 3 है, तो यानी माइनस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड इट गोज ऑन अप टिल अगेन इन्फिनिटी। और आखिरी बात, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस एन की एक्सपेंशन, 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस एन की एक्सपेंशन की बात करूँ, तो x की जगह माइनस एक्स आ चुका है यहाँ पर, तो n की जगह आप दोस्तों माइनस एन रिप्लेस कर दें, n की जगह क्या कर दें, माइनस एन रिप्लेस कर दें साथ में, यानी x की जगह माइनस एक्स एंड n की जगह माइनस एन, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 divided by 3 factorial into x cube and it goes on up till infinity। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, सोचना भी चाहिए, क्या कि भैया कि सर यहाँ पर ये n इंटू एन प्लस 1/2 कैसे, ये एक्चुअली NC2 लिखा है, यहाँ से बात करें ये NC1 लिखा है, ये NC2 लिखा है, ये NC3 लिखा है। अब NC3 को हम, अब n तो रैशनल नंबर है, नॉट अ नेचुरल नंबर, तो NCR की टर्म्स की बजाय हमने जो ये बात सोची थी इस फॉर्मेट में हम लिख देंगे। तो ध्यान से देखें दोस्तों, अगर NC1 की बात करनी है तो R की वैल्यू 1 आ गई, तो n इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 यानी n अपॉन 1, तो NC1 यही तो लिखा है, फिर ये NC2 ही तो लिखा है। इस तरीके से ये चीज़ें चलेंगी। आई एम श्योर आप सबको मेरी बात यहाँ तक अच्छे से समझ में आई है। इज इट क्लियर? तो बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो और एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा दोस्तों कि मॉड x लेस देन 1 होना बहुत ज़रूरी है, मॉड x लेस देन 1 होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं आप सबसे बोलूं, अगर मैं अब आप सबसे बोलूं कि भैया कि ध्यान से देखो, एक बड़े अच्छा कोइंसिडेंस है, मॉड x लेस देन 1 है, ये तो मैंने लिखी थी बात, कि अगर मैं आप सबसे पूछूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड इट गोज ऑन अप टिल इन्फिनिटी, और मॉड x 1 से छोटा है, तो दोस्तों ये क्या है, सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी ही तो है, सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी तो है, तो वो a अपॉन 1 माइनस का r, अब 1 माइनस का x ही तो लिखा है, यानी ये 1 माइनस का x होल की पावर -1 ही तो लिखा है। तो ये बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन कह लो या इनफाइनाइट जीपी का सम कह लो, एक ही तो बात है, एक ही तो बात है। ये यही कारण है मॉड x लेस देन 1 है, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी के सम की बात कर रहे हैं, तो मॉडुलस x यानी कॉमन रेशो अगर 0 से 1 -1 से 1 के बीच में नहीं है, तो वो इनफाइनाइट टर्म्स तक की हम बात सम की कर ही नहीं सकते। क्लियर है? सही है।
बहुत बढ़िया। तो हमने अभी यहाँ पर ये बात करी, तो अगर मैं इस चीज को कैटेगराइज करूं अब जनरल टर्म्स की टर्म्स में, जनरल टर्म, अब देखिए अभी तक आप ऐसे समझें इस बायनोमियल थ्योरम चैप्टर के दो भाग हैं। बायनोमियल चैप्टर के दो भाग हैं। पहला भाग जिसके अंदर में आपने x प्लस वाई होल पावर n की एक्सपेंशन पढ़ी थी जब n एक होल नंबर है। दूसरा भाग 1 प्लस एक्स होल पावर n की बात कर रहे हैं जब n एक रैशनल नंबर है बट नॉट अ नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर कह ले इनफैक्ट, ठीक है ना। इसमें भी मैं दो कैटेगरी आप लोगों के लिए बना देता हूं, उनकी जनरल टर्म आप लोगों के लिए बना दूं ताकि आपको काम करने में समय कम लगे, आसान हो जाए। अगर 1 प्लस एक्स जैसे होल पावर n की एक्सपेंशन की बात कर रहे थे हम लोग अभी, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं जब n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है बट नॉट अ नेचुरल नंबर, बट नॉट एन इंटीजर, बट नॉट एन इंटीजर, इनफैक्ट मैं ऐसी बात कह दूं रैशनल बट नॉट एन इंटीजर। एग्जाम्पल के तौर पे कि n की वैल्यू 2/3 है, 5/7 है, 9/2 है और 2/9 है एटसेट्रा। इस केस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से दोस्तों, तो इस केस में अगर आप जनरल टर्म लिखना चाहें, हम जानते हैं जनरल टर्म बाइनोमियल की एन सी आर इंटू एक्स पावर आर ही आएगी, या एक्स प्लस वाई होल पावर एन में एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर होती है। यहाँ पर y की जगह पर x आ रहा है और x की जगह पर 1 आ रहा है, तो यही आएगी। लेकिन NCR को हम सिंप्लीफाई करके लिख दें जिस फॉर्मेट में लिखना सही है, सही है, तो यानी क्या आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड इट गोज ऑन अप टिल n माइनस आर प्लस वन होल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर r। तो डायरेक्टली इस फॉर्म में आप याद करें, बेटर है। आपका मन अगर लग रहा है कि आपको लग रहा है ये चीज याद हो जा रही है, वेल एंड गुड। नहीं याद हो रही है तो ये तो पता ही है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, क्योंकि n अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, रैशनल माइनस का इंटीजर है, तो NCR लिखना गलत है। उस वजह से मैंने आपको ये बात बता दी। भले ही यहाँ पर 5/7 की जगह -5/7 या -9/2 ये भी हो, तब भी ये बात एप्लीकेबल होगी, तब भी ये बात एप्लीकेबल होगी। और अब अगर मैं आप लोगों से एक और चीज बताऊं, ध्यान से सुने दोस्तों, कि अगर इफ वी टॉक अबाउट द जनरल टर्म किसकी, ऑफ 1 माइनस का x होल की पावर -n, अगर n बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, मैं क्या कह रहा हूं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे, ये कंफ्यूज मत होइएगा इस बात में कि 1 माइनस एक्स की पावर मान लो -2 लिखा है, तो n को आप -2 ना माने, आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर अगर 1 प्लस एक्स की पावर -5/7 माना है, तो n को यहां पर आप -5/7 मान ले, कोई टेंशन नहीं है। या 1 प्लस एक्स होल की पावर 5/7 है, तो यहां पर n 5/7 है। तो ईदर ऑफ द केस की बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आप ढूंढना चाहें, ये फॉर्मूला लगा दे। भले ही n -5/7 के लिए एक्सपेंशन ढूंढ रहे हैं या n 5/7 के लिए ढूंढ रहे हैं, आपके पास आंसर 100% सही आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपका काम आसान कर रहा हूं, थोड़ा फॉर्मूला याद करने में कठिनाई या हल्की सी परेशानी जरूर होगी, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं अगर 1 माइनस एक्स होल पावर -n लिखा है, तो आप यहां पर इसके अंदर में इसे कंपेयर करें इसके साथ में। अगर मैं कंपेयर करता हूं दोस्तों, तो n की वैल्यू 2 होती है, -2 नहीं होती है। आई एम रिपीटिंग, n की वैल्यू 2 है, -2 नहीं है, क्योंकि मैं n आपके लिए कह रहा हूं ऑलरेडी नेचुरल नंबर है। तो ये तीसरी चीज मैं आपसे कह रहा हूं याद रखने के लिए कि n होल नंबर नहीं है, लेकिन 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स की पावर में n या फिर -n आएगा। और n हमेशा किसको बिलोंग कर रहा है,
वन प्लस एक्स होल पावर एन या माइनस एन आएगा। तो इनफैक्ट मैं माइनस एन की ही बात कर रहा हूँ, एन का तो केस ऑलरेडी आप कर चुके हैं, वो बात करने की भी जरूरत अपने को नहीं है, तो कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। हटा देता हूं मैं इस कंफ्यूजन को। वन प्लस एक्स होल पावर माइनस एन की बात कर रहा हूं जब एन नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि पावर एन आएगा, एन अगर नेचुरल नंबर है तब तो आप ऑलरेडी बाइनोमियल की शुरुआत वहीं से करी थी, न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम वहीं से तो शुरू करी अपने बातें, राइट। तो इस केस में अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आइए इस बात को थोड़ा सा सोचते हैं और फिर इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं जल्दी काम करने का। यानी जनरल टर्म की बात करूं, जैसा हमने पहले लिखा, तो टी आर प्लस वन है। अब n की जगह यहां माइनस एन है, यहां पर है तो यही आंसर, लेकिन यहां पर n लिखा था, वहां पर माइनस एन है, n की जगह मैं माइनस एन पुट कर दे रहा हूं, माइनस एन माइनस वन, इट गोज ऑन अप टिल माइनस एन माइनस आर प्लस वन इंटू माइनस एक्स की पावर आर होल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। यहां तक समझ आई बात ये। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, आप आराम से समझें कि हर टर्म में से माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहां से माइनस वन की पावर आर आएगा, तो यहां से हर एक टर्म से माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस कितनी बार कॉमन आ रहा है, माइनस एन माइनस जीरो और माइनस एन माइनस ऑफ आर माइनस वन तक जा रहे हैं, तो जीरो से आर माइनस वन तक, यानी माइनस इज टेकन कॉमन आर नंबर ऑफ टाइम्स। आ रही बात समझ? मैं सवाल भी खुद रेज करूंगा और आंसर भी खुद दूंगा, ताकि आपको ये रिकॉर्डिंग जब भी देखें आपको अपने आप समझ में आ जाए। आई एम रिपीटिंग, ये एक ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट, कितने ब्रैकेट, मैं कह रहा हूं आर ब्रैकेट्स हैं। हाउ डू आई केम टू नो, माइनस एन माइनस का जीरो है यहाँ, फिर वन है घट रहा है, फिर दो घट रहा है, फिर माइनस एन माइनस ऑफ आर माइनस वन, तो जीरो से लेकर के आर माइनस वन तक घट रहा है, मतलब इतनी ब्रैकेट है। तो कितने ब्रैकेट हुए, जीरो से आर माइनस वन तक की गिनती करूंगा तो आर ब्रैकेट्स हुए। यानी दोस्तों जो टी आर प्लस वन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, इट गोज ऑन अप टिल एन प्लस आर माइनस वन इंटू माइनस वन की पावर टू आर इंटू एक्स की पावर आर होल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। और माइनस वन की पावर टू आर करेंगे दोस्तों, वो तो वैल्यू वन आ जाएगी। यानी ये क्या बना, एन एन प्लस वन एन प्लस टू, इट गोज ऑन अप टिल एन प्लस आर माइनस वन होल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एक्स की पावर आर। ये अपने पास टी आर प्लस वन आया। अब आप कहेंगे सर इसमें छोटा क्या काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अरे हुआ ना, इसको हम ऐसा लिख रहे हैं डायरेक्टली, एन प्लस आर माइनस वन सी आर इंटू एक्स पावर आर। ये हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया जिसके थ्रू हम चीज़ों को या सॉल्यूशन को जल्दी दे पाएंगे। कैसे जल्दी दे पाएंगे, मैं अभी इस बात को एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों, पर ये फॉर्मूला आपको याद करना है। दूसरी बात, आखिरी बात जो आपको और याद करनी है इस चैप्टर में फाइनली, राइट, दैट इज, अगर हमने अभी हमने क्या बात करी थी, वन माइनस एक्स होल पावर माइनस एन, माइनस एक्स की जगह अगर वन प्लस एक्स होल पावर माइनस एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो इसकी अगर मुझे जनरल टर्म के बारे में बात करनी है तो आंसर आएगा n प्लस आर माइनस वन सी आर, वो है, तो ये तो वही रहेगा, इंटू एक्स की पावर आर, ये भी आएगा, इंटू माइनस वन की पावर आर जरूर आ जाएगा। और ये आपकी जनरल टर्म है, तो टी बेस आर प्लस वन की ही बात हो रही है। सेम स्टाइल जैसे हम सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन में करते हैं जब n कोई एक होल नंबर होता है। टी आर प्लस वन विल बी n प्लस आर माइनस वन सी आर एक्स पार आर इंटू माइनस वन की पार आर। कहने का मतलब यहाँ भैया माइनस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, यहाँ पर अगर प्लस है
तो यहाँ -1 की पावर r आ जाएगा। अब दोस्तों ये भी जनरल टर्म हमने कर ली, तो ये भी फॉर्मूला आपने को याद करना है, ये तो याद हो जाएगा फॉर्मूला। अब इस बात का एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल आसान कर देगा हमारा काम ये। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन 1 माइनस का x होल की पावर -8। मान लो ये क्वेश्चन है आपके सामने, कोएफिशिएंट चाहिए अपने को क्या, x की पावर 10 का। तो भैया इसका सॉल्यूशन क्या है, आराम से सोचें, आराम से दिमाग लगाएं। x की पावर r लिखा है, तो भैया r की वैल्यू हो गई 10। 1 माइनस एक्स होल की पावर -n लिखा है, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू हो गई 8। इसका जनरल टर्म क्या होती है, tr+1, यानी x की पावर 10 चाहिए तो हमें 11th टर्म चाहिए tr+1, यानी n प्लस r -1 cr इंटू एक्स की पावर r। क्या ये मेरी बात सुने, माइनस है तो -1 की पावर यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि x के आगे माइनस अवेलेबल है। तो दोस्तों इसका कोएफिशिएंट आंसर आ गया, जो कोएफिशिएंट आ गया वो आ जाएगा 17c10। ये मेरी बात समझ में आई दोस्तों। और अगर ये तरीका ना करता, मैं मेथड नंबर 1 की बजाय मैं मेथड नंबर 2 लिखता तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता पूरा का पूरा tr+1 यानी t11 इज, फिर आप क्या लिखते, वो सिंपल तरीके से जाते तो -n इंटू -n-1, इट गोज ऑन अप टिल -n माइनस का r प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू -x की पावर 10। ऐसा ही तो करते तो लंबा जाता ना, ये सोचना थोड़ा सा कठिन हो जाता, पेपर में हो सकता है ऑप्शन में इसी फॉर्मेट में आंसर दिया होगा तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो मेथड है, ये जो फार्मूला है, ये वाला या ये वाला फार्मूला, दे आर रियली वेरी हेल्पफुल। समझ आ रही है बातें मेरी? तो आइए दोस्तों, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसके बेस पे अपन लोग एक आध दो क्वेश्चन करें। सिंपल एक क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूं कि राइट द एट्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x होल की पावर -1/2, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, t⁻7 + 1 करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर माइनस का हाफ है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, -1/2 -1/2 -1 -1/2 -2 एंड इट गोज ऑन अप टिल n जो कि माइनस हाफ है, माइनस का r प्लस का 1, ये आएगी बात, इनटू होल अपॉन r फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल इनटू x की जगह पर 2x है, 2x की पावर कितना, r कितना है 7। ये आपका आंसर आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अच्छा, एक और सवाल इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछ लूं, फॉर व्हाट वैल्यू और रेंज ऑफ x द above expansion holds true x की किस रेंज के लिए, तो आंसर क्या होगा, 1 + x होल पावर n के अंदर में mod x लेस देन 1 होना चाहिए, तो 2x लेस देन 1 होना चाहिए, मॉडुलस 2x लेस देन 1 होना चाहिए, यानी 2x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1, यानी x की जो वैल्यू है बिलोंग्स टू -½ से लेकर के ½ आ जाएगी। समझ आ रही है बात ये मेरी? और ठीक इसी तरीके से मान लो मैं इसमें पूछूं 8 + x होल की पावर 4/3 में x की क्या रेंज है, रेंज ऑफ x जिसके लिए ये एक्सपेंशन होल्ड ट्रू करे, तो आंसर क्या आएगा, इस 8 में से 8 की पावर 4/3 आप कॉमन ले ले तो ये 1 + x डिवाइडेड बाय 8 होल की पावर 4/3 आएगा,
यानी मॉड्यूलस ऑफ x बाई 8 इज लेस देन 1 आएगा, यानी जो x की वैल्यू है -8 से लेकर के 8 के बीच में दोस्तों आंसर आएगा। इज इट क्लियर? तो सही है। एक और सवाल इस बात को और अच्छे से समझ में आने के लिए, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिख दूं, कोएफिशिएंट चाहिए अपने को, कोएफिशिएंट चाहिए किसका? x की पावर 100 का, किसके अंदर में? 3 माइनस का 5x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स होल की पावर -2 में। राइट दोस्तों? तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? x की पावर 100 का कोएफिशिएंट, तो ये इस 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स पावर -2 माइनस 5 इंटू एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस का x होल की पावर -2। अब x की पावर x की पावर 100 का कोएफिशिएंट इसमें, तो पहले इसकी बात कर दूंगा, तो 3 टाइम्स ऑफ, अब x की पावर 100 और n की वैल्यू 2 है, तो n प्लस r माइनस 1 सी आर, ये आ जाएगा। n प्लस n की वैल्यू 2, r की वैल्यू 100, n प्लस r माइनस 1 सी आर, और माइनस यहाँ पर है तो -1 की पावर अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक तो बात आ गई। अब इसमें से देखें, माइनस का 5 हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 100 चाहिए लेकिन एक x अवेलेबल है बाहर, तो इसमें से x की पावर क्या चाहिए? 99 का क्वेश्चन चाहिए। अब r की वैल्यू 99, n की वैल्यू 2 है, तो यानी n प्लस r माइनस 1 सी आर इंटू एक्स की पावर आर ही आएगा, क्योंकि यह माइनस है तो आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी ये आंसर आ जाएगा। यानी 3 टाइम्स ऑफ, अब 101 सी 100 माइनस का 5 टाइम्स ऑफ 100 सी 99, इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, तो फाइनली अपने पास आंसर आ जाएगा -197। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? आई एम श्योर यहां तक आप सबको बात समझ में आई। और एक और आखिरी सवाल, एक और आखिरी सवाल दोस्तों, मान लो आपके सामने एक सीरीज दे रखी है, s इज इक्वल टू 1 माइनस का 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस का 1 3 5 डिवाइडेड बाय 2 4 6 इंटू 1/2 क्यूब एंड इट गोज ऑन अप टिल इन्फिनिटी। मुझे इसके सम की वैल्यू की ज़रूरत है, तो क्या करें इसमें दोस्तों? इसे अगर मैं कंपेयर करूं विद 1 प्लस एक्स होल पावर n की एक्सपेंशन के साथ में, 1 प्लस एक्स होल पावर n की एक्सपेंशन के साथ में, यानी ये लिखा है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड इट गोज ऑन अप टिल इन्फिनिटी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है दोस्तों? 1 प्लस एक्स होल पावर n के अंदर मैं अगर कंपेयर करूँ तो ये nx लिखा है माइनस का 1/4। अब इसमें ऐसा मत माने n की वैल्यू ये है माइनस हाफ है और वो भी हाफ है, उसको मत माने, आप सिंपल ऐसे लिखें nx की वैल्यू माइनस का 1/4 है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो वैल्यू है वो ऊपर ये वैल्यू से कंपेयर कर दो आप, तो यानी इस x को मैं एक एक करके ले जाऊंगा अंदर, nx इसको दे दिया 1x और nx माइनस का x डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू 3/3 आपके पास कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 4 16 इंटू 2 इज 32 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों आप nx की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी और n की वैल्यू भी आ जाएगी, और आप चेक करेंगे ये वैल्यू जो s की वैल्यू आ रही है, s इज 1 प्लस x, ये x आएगा हाफ रेज टू द पावर माइनस का हाफ, यानी सिंप्लीफाई करने पर x की वैल्यू 1/2 और n की वैल्यू माइनस का 1/2, यानी 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस का हाफ आ जाएगा। यानी अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा?
3/2 का हाफ, यानी √2/3 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इसके साथ बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर आपका फुल फ्लेजेडली खत्म हो चुका है। जितनी मैंने वीडियोस दी हैं आपको, सभी को अगर आप सुन लेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम में मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ बची है जो नहीं कराई गई हो, रेलेवेंट टू द IIT JEE मेंस एज वेल एज एडवांस्ड एज वेल एज द NCERT थिंग्स। Every single concept, every single application has been covered in all these videos, right?